वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप क्या होता है कि जब हम एक लूप स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा लूप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये नेस्टेड लूप कहलाता है। अब इस नेस्टेड लूप को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो इसके अंदर देखिए आप, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है नेस्टेड लूप का, जिसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल हम जनरेट करेंगे 1 to 10। तो इसके अंदर हम फॉर वाइल या डू वाइल कोई भी लूप को आपस में नेस्ट करके दिखा देंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नेस्टेड लूप का सिंटैक्स क्या है। तो इसके अंदर देखिए एक नेस्ट लूप है, इसको आउटर लूप भी कहते हैं। एक लूप है, इसको आउटर लूप कहते हैं। तो इसके अंदर दूसरा लूप हम लिख सकते हैं, ये कहलाता है आपका नेस्टेड लूप। दूसरा लूप जो अंदर लिखा गया है वो इनर लूप कहलाएगा। तो हमारे पास तीन लूप स्ट्रक्चर है, फॉर, वाइल और डू वाइल। इन तीनों को आपस में नेस्ट किया जा सकता है। फॉर को फॉर में, फॉर को वाइल में, वाइल को फॉर में, डू वाइल को वाइल में, ये आपस में किया जा सकता है, इसका कोई नहीं। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैंने बताया, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन टेबल हम 1 to 10 करेंगे, तो इसमें 10 ही तो क्या होगी, हमारी रो होगी और 10 ही कॉलम होगी। तो सबसे पहले जो आउटर लूप है वो रो को कंट्रोल करेगा, उसको हम 1 से स्टार्ट करके 10 तक चलाएंगे। फिर प्रत्येक रो के अंदर 10 कॉलम तक चलाएंगे और ये टी वेरिएबल के अंदर रो एंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके स्टोर करेंगे और इसी को हम टेक्स्ट एरिया 1 के अंदर अपेंड कर देंगे और एक ब्लैंक स्पेस डालते रहेंगे। तो ये कॉलम वाइज इसके अंदर फिलिंग होती रहेगी 1 to 10 तक, यानी मल्टीप्लाई करके 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, जैसे 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5। इसी तरह से नेक्स्ट रो यहाँ पर जैसे ही ये अंदर खत्म होगा इस पे नेक्स्ट पे आएगा और नेक्स्ट पे आएगा तो एक न्यू लाइन इसके अंदर आ जाएगी। न्यू लाइन आने के बाद फिर रो की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, फिर 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। इस तरह से ये टोटल हमारा जो है 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट कर देगा। अब आइए इसी लूप को, मतलब नेस्टेड लूप जो हमारा एग्जांपल है, इसी को हम नेटबिन की सहायता से करते हैं। तो नेटबिन चला लेंगे। ये इसके अंदर देखिए मैंने एक टेक्स्ट एरिया लिया है, तो टेक्स्ट एरिया 1 इसका नाम है। तो ये इसके अंदर हमारी 1 to 10 मल्टीप्लिकेशन टेबल ये डिस्प्ले करेगा। फिर एक ये जनरेट बटन लिया है, एक क्लियर बटन लिया है और एक एग्जिट बटन लिया है। जनरेट बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी 1 to 10 जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो इसमें डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले जनरेट बटन की कोडिंग देखते हैं। तो ये जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर हम जनरेट बटन की कोडिंग करेंगे। इसमें ये देखिए, ये रो एंड कॉलम, ये जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया था वही एग्जांपल इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने टी लिया है, /t। इसका मतलब होता है टैब। जैसे ये लिया है यहाँ पर /n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो ये कॉलम फिल करेगा तब तक प्रत्येक वैल्यू के बाद एक टैब, यानी एक टैब कीबोर्ड पे जो टैब बटन है वो दबाने पे जितना गैप छोड़ता है उतना गैप ये टेक्स्ट फील्ड एरिया में, टेक्स्ट एरिया में छोड़ेगा। तो प्रत्येक कॉलम के बाद हमारे पास एक निश्चित गैप आ जाएगा इससे, और जब एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद ये नेक्स्ट न्यू लाइन के अंदर आएगा। तो ये आपका आउटर लूप है जो रो को कंट्रोल कर रहा है, ये इनर लूप है जो कॉलम को कंट्रोल कर रहा है। तो अब देखिए, ये हमारी जनरेट बटन की कोडिंग हो गई। इसके बाद हम क्लियर बटन की कोडिंग करेंगे। तो क्लियर बटन की कोडिंग में जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर ही हम ब्लैंक करेंगे क्योंकि हमारे पास अब कोई टेक्स्ट फील्ड तो है नहीं, केवल एक टेक्स्ट एरिया है, तो उसी को क्लियर करना है। फिर उसके बाद
एग्जिट बटन की कोडिंग करेंगे तो एग्जिट बटन की कोडिंग में सिस्टम डॉट एग्जिट केवल एक ही लाइन लिखनी है, बस इतनी सी कोडिंग है इसकी। और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो 1 to 10 मल्टीप्लिकेशन को जनरेट करके आपको दिखाएगा। चलिए इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं क्या दिखाता है। ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम आ गया। अब इसके अंदर जैसे ही हम जनरेट करेंगे, ये देखिए, ये 1 की टेबल, ये 2 की टेबल, ये 3 की टेबल, ये 4 की टेबल, फिर ये स्क्रॉल कीजिए 5 की टेबल, 6 की टेबल, 7 की टेबल, 8 की टेबल, 9 की टेबल और 10 की टेबल। तो इस तरह से आपने देखा कि इसने 1 to 10 की टेबल को जनरेट कर दिया। अब इसको क्लियर कर लीजिए। दोबारा जनरेट करना है, दोबारा जनरेट कर लीजिए। एग्जिट करना है, एग्जिट कर लीजिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि नेस्टेड लूप की सहायता से किस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट की। धन्यवाद।